तो दोस्तों जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस सीरीज में चैप्टर वाइज मैथ का VVI क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। देखिए ये सभी चैप्टर से यानी 9 गो चैप्टर से ये त्रिकोणमिति है, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिभुज है, समानांतर श्रेणी है, द्विघात समीकरण है, बहुपद है, वास्तविक संख्या है, सांख्यिकी है यानी प्रोबेबिलिटी है यानी परिकता यानी सभी चैप्टर से यानी 9 चैप्टर से जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो सबसे अधिक बार जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया है और जो आने का संभावना है ना, ये सभी भी चैप्टर से हम आपको बता चुके हैं। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। बहुत कम समय में ये सभी टॉपिक यानी ये सभी चैप्टर आपको खत्म किए हैं। ठीक है, इस वीडियो के देखने के बाद ये सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जितना चैप्टर वाइज आपको करा रहे हैं ना उतना करके जाइएगा ना तो बिल्कुल आपके 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। और ये सब टॉपिक में अगर थोड़ा मोड़ा भी आपको दिक्कत हो रहा होगा ना तो इस वीडियो के देखने के बाद 1% का भी आपको दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर से जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन है। तो देखिए ये पहिल का क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। और हम तो बनाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन तरीका से तो सिखाइबे करेंगे। देखिए पहिल का क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4.9 के अनुपात में है तो इनकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। देखिए बताइए इसका आंसर कितना होगा। लेकिन देखिए हम बताते हैं कैसे इस सवालों को, जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलेगा ना तो किस तरीका से बनाइएगा। देखिए जब भी दो वृत्त देगा और क्षेत्रफल देगा, क्या देगा कि अगर क्षेत्रफल देगा तो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ मान देगा। ठीक है, अब पूछेगा त्रिज्या का अनुपात, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल स्क्वायर होता है। यानी क्षेत्रफल जब भी कुछ का क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह आप लिखते हैं ना, बिल्कुल आप लिखते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, ये जो दिया गया रहेगा ना उस पर रूट ऐसे चढ़ा देना है। क्या करना है कि रूट चढ़ा देना है। त्रिज्या का मान देखिए क्षेत्रफल का मान देगा और त्रिज्या का मान निकालने के लिए कहेगा, तो ये प्रक्रिया आपको करना है। देखिए और ये भी आपको सिखाएंगे, वीडियो में थोड़ा बने रहे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा तो सीधा ये जो भी मान रहेगा उस पर रूट चढ़ा दीजिएगा और उसको बाहर निकाल लीजिएगा, वही इसका मान हो जाएगा। तो रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। और रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है, ये अनुपात है तो उसी तरह रहने दीजिए। तो 3 का अनुपात कितना यानी 9 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 9 रूट 9 का जब रूट में से निकालिएगा तो कितना होगा, 3 होगा। यही इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बुझा गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देकर दो वृत्तों का क्षेत्रफल इतना हो तो त्रिज्या का अनुपात देगा तो सीधा उस पर रूट चढ़ा दीजिएगा, उसको बाहर कीजिएगा और वैसा मान यहाँ पे देता है ना जो रूट से बाहर निकल जाए। ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। वहीं पे त्रिज्या का मान दे दे और क्षेत्रफल का मान पूछे, जैसे कि यहाँ पे क्षेत्रफल है ना तो इसको यहाँ पे त्रिज्या लिख दे। ये क्वेश्चन पूछा है, दोनों टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है और जो पूछेगा। ठीक है, अगर यहीं पे त्रिज्या दे दे और क्षेत्रफल का मान पूछे, यहाँ पे कह दे कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल में क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो सीधा स्क्वायर कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दे गया जैसे कि 2 दे दिया और 3 दे दिया, पूछेगा कि दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात 2.2:3 में है तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, तो सीधा स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, वही इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल दिया हो तो सीधा इसको रूट चढ़ा लीजिएगा, त्रिज्या पूछे तब। अगर क्षेत्रफल का मान पूछे और त्रिज्या का मान यहाँ पे दिया हो तो क्या करना है, सीधा उसको स्क्वायर कर देना है। बुझा गया। चलिए ये टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे ना तो इसी तरीका से बनाइएगा, ज़्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, इसी को रूट चढ़ाइएगा, फटाक में 4 गो ऑप्शन रहेगा उसमें देखिएगा, टिक कीजिएगा। बुझा गया। चलिए दूसरा का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी, बताइए। देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो कैसे बनाइएगा। देखिए वर्ग का यानी यहाँ पे वर्ग का विकर्ण दिया है तो वर्ग आपको सबसे पहले बना लेना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह का वर्ग बना लेना है। ठीक है, बना लिया और विकर्ण का इतना मान दिया है और पूछा है कि भुजा की लंबाई, यही ना पूछा है। तो देखिए वर्ग बना लिया। अब विकर्ण किसे कहते हैं,
यहाँ से जब हम इसे खींचेंगे ना तो इसको हम विकर्ण कहते हैं, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, इसका मान 16√2 यानी 16√2 सेंटीमीटर दिया है और पूछा है कि भुजा की लंबाई, इसका मान और इसका मान पूछा है। तो किस तरीके से बनाइएगा, देखिए ये दोनों का मान पूछा है ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको आपको सीधा सीधी x मान लेना है, दोनों को मान लिए। अब देखिए क्या करना है, आप ये जानते हैं ना कि यहाँ पे इसको नामकरण कर दीजिए, a दे दीजिए मान इसका b और इसका c। तो आप बहुत अच्छे तरीके से पाइथागोरस का प्रमेय जानते हैं कि ac² यानी h² बराबर b² प्लस p², यही ना होता है। तो आप ac² ऐसे लगा दीजिए कि ac² बराबर ab² प्लस bc², इस सूत्र को लगा दीजिए, यानी ac² बराबर यानी सबसे बड़का है जो पहले रहेगा, यानी ये h का मान है। ठीक है, ab² प्लस bc², इसको मान रख दीजिएगा तो बिल्कुल आपका मान निकल के चलेगा। तो देखिए इसका मान कितना दिया है, यानी ac का मान कितना दिया है, 16√2 दिया है, इसका स्क्वायर दिया है। स्क्वायर का मतलब कि 2 बार इसको गुना करना है, यही ना, तो इसको आपको 2 बार इस तरह से गुना कर लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है जितना छोट में बन जाए। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी मात्र 2 सेकेंड में कैसे बनाया जाता है, जो ट्रिक का खजाना में बता रहे हैं, वो वीडियो आपको 1% का भी मिस नहीं करना है, वो सारा वीडियो देख कर जाना। उसमें जितना आपको बता रहे हैं ना, केवल 1 सेकेंड में क्वेश्चन को देखकर आंसर कैसे टिक कीजिएगा, कैसे बनाइएगा, वह तरीका आपको सिखा रहे हैं। इसमें तो चैप्टर वाइज जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन, वे बता रहे हैं और उसमें ट्रिक आपको सिखा रहे हैं, जरूर वह वीडियो देखिएगा। चलिए, ये स्क्वायर का मतलब AC दिया तो इसको 2 बार गुना कीजिएगा, 2 बार कर लिए, और देखिए बराबर का चिन्ह दीजिए, और AB, तो AB का मान कितना है, x है, तो यहाँ पर भी x है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और BC² तो BC² का मान कितना है, x है, तो x का स्क्वायर हो गया। अब देखिए एगो x मिलकर कगो x, तो 2 गो x, तो यहाँ पे 2x² ऐसे आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद देखिए इसमें आपको गुना नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जब रूट चढ़ाएंगे तो ये तो मान में कोई ना कोई निकलेगा, आप गुना भी करेंगे तो समय बर्बाद होगा, उतना ही मानाएगा। तो देखिए इसमें गुना कर लीजिए, 16 है तो उसी तरह 16 को भी रहने दीजिए, 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4, और √4 का वर्गमूल यानी √4 को जब बाहर निकालिएगा तो उसका मान कितना होगा, उसका मान 2 होगा, यही ना होगा। तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बराबर में 2x², यही ना होगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, जैसे कि गुना में है, इधर आएगा तो भाग में जो ये 2 से 2 कट जाएगा, अब बचा स्क्वायर, यही ना बचा। तो देखिए 16 × 16, यही ना बचा। अब x², देखिए अब ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट नहीं आ जाएगा, यानी रूट नहीं चढ़ जाएगा, बिल्कुल रूट चढ़ जाएगा। तो देखिए x बराबर इसे आप सोच लिख लीजिए, जैसे कि 16 × 16 और रूट ऐसे। ठीक है, यानी देखिए जब 2 गो अंक रूट में सेम मिलता है तो उसका मान एगो बाहर निकल जाता है, वही ना होता है। तो एक 16 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, जैसे 16 में 16 में गुना करते हैं और उसका स्क्वायर करते तो यहाँ पे 16 ही होता। ठीक है, यानी 16 इसका रूट से बाहर आता। ठीक है, तो यानी इस तरह आप कर सकते हैं कि 2 गो एक तरह मिल गया तो एक बाहर नहीं चलाएगा, बिल्कुल बाहर चलेगा, जो यहाँ पे x का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर ना x का मान पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है सवाल कि भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो यही ना भुजा है, तो इसका भी मान 16 होगा, इसका भी मान 16 होगा, क्योंकि x का मान 16 आया है, यही ना होगा, बिल्कुल यही होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 16 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बुझा गया क्वेश्चन ये भी। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए परिधि कहिए या परिमाप कहिए या परिमिति कहिए, देखिए परिधि, परिमाप या परिमिति, ठीक है, ये तीनों एक ही होता है, आपको घबराना नहीं है। आपको देखिएगा कहीं पर भी आप पढ़ाई किए होंगे ना, कहीं ट्यूशन या कुछ भी क्लास किए होंगे तो वहाँ पे परिधि के बारे में ही केवल बताया जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में माप और परिमिति दोनों एक ही होता है, यानी तीनों ये एक ही होता है। जो ये 2 के बारे में कहीं नहीं बताया जाता, लेकिन हम आपको बता देते हैं। अगर यहाँ पे परिमाप देता तो वही क्रिया करना है, परिमिति दिया है तो वही भाग करना है, यानी वही क्रिया करना है। ठीक है, करना क्या है, देखिए 44 मीटर परिमिति वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, 2πr, यही ना होता है। लेकिन पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या यानी r का मान पूछा है। ठीक है, तो इसमें यानी वृत्त के परिमिति इतना दिया है और उसका मान कितना दिया है, 44 मीटर। ठीक है, यही ना दिया है, लेकिन r का मान यानी त्रिज्या का मान पूछा है। तो देखिए यानी 2 से यानी यहाँ पे 44 दिया है, कितना दिया है, 44 मीटर दिया है, तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 गलती से लिखा गया था। ठीक
ठीक है, यानी 44 मीटर हो जाएगा। देखिए ये 2 से ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में नहीं आ जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये 2 से कटेगा तो 22 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है, जो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख लीजिए। अब बराबर में यहाँ पे काट कूट के कितना आया है, 22 आया है, यानी 22 मीटर आया है। यही ना आया है तो देखिए करना क्या है, इसे तिरछा तिरछा आपको गुना कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है ना, तो इसमें 1 से गुना, इसमें इससे गुना कर लेना है। ठीक है, देखिए इसमें 22 में देखिए यहाँ पे 22R है, तो यहाँ पे देखिए 22R हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और देखिए इसमें जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पे 22/7 हो जाएगा। यही ना होगा, जो आप गुना भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो आपका फायदा होगा, यानी कम समय में ये बन जाएगा। देखिए ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में नहीं चलाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये 22 से 22 कट जाएगा। जो आर का मान पूछा है तो आर का मान 7 हो जाएगा, जो देखते हैं कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, यानी इस तरह का क्वेश्चन मिले, अपरिमिति दे या परिमाप दे या परिमिति दे, तीनों एक ही होता है। बुझा गया, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरीका से आपको बनाना है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई r² होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बुझा गया, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है और पूछेगा। ठीक है, इस चैप्टर को यानी इस वीडियो के देखने के बाद यही फायदा आपको होगा ना, एक साथ आपको VVI चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार हो जा रहा है और बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ये अंदाजा भी आपको लग जा रहा है। और ये सब चैप्टर में जितना आपको बता रहे हैं ना, अगर 1% का भी दिक्कत भी हो रहा होगा ना, तो आपको बिल्कुल ये सारा डाउट भी आपको क्लियर हो जा रहा होगा। ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज है। आपको एक भी वीडियो पर जितना आपको वीडियो इस सीरीज में कराया जा रहा है, उतना अगर करके जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन नंबर आप बोर्ड एग्जाम में लाइएगा। देखिए ये 4 गो क्वेश्चन हो गया। 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप क्या है, कि परिमाप दे या परिधि दे या परिमिति दे, तीनों एक ही होता है। कि परिमाप इतना सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या का मान ज्ञात करें। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है बताइए, इसका आंसर कितना होता है, यानी इसका सूत्र कितना होता है, R × पाई + 2, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। इसका सूत्र हो गया, यानी परिमिति का सूत्र हो गया। ठीक है, उसका मान कितना दिया है, 72 सेंटीमीटर दिया है। कितना, 72 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए इसको किस तरीका से बनाइएगा, यहाँ पे हम आपको बना के समझाते हैं। देखिए जैसे कि R दिया है, ठीक है, यहाँ R हो गया। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। जो यहाँ पे पाई है ना, उसका मान 22/7 होता है। और प्लस का चिन्ह है बीच में, तो प्लस का चिन्ह, और 2 है तो 2, अब बराबर में 72 सेंटीमीटर है, तो 72 सेंटीमीटर। इस तरह आप कर लीजिएगा। करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है ना, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। लेने के बाद देखिए कि ऐसे करना है, 7 में यानी 7 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 7 होगा, यानी 7 होगा। 7 से 7 ये कट जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये 7 का 7 और 7 दूना 14 हो जाएगा। यही ना होगा, बिल्कुल यही होगा। और बराबर में 72 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये होगा, बिल्कुल होगा। और देखिए R बराबर, जैसे कि 4 गो और 2 गो जोड़िएगा तो 6 गो हो जाएगा, और 2 गो 1 गो जोड़िएगा तो 3 गो हो जाएगा। यही ना होगा। और भाग में 7 है तो 7, और ये 72 है तो 72। देखिए ये तिरछा तिरछी इस तरह गुना कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये R गुना में है, ठीक है, यहाँ पे बराबर में नहीं है। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, और देखिए ऐसे तिरछा तिरछी जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 72 में 7 से गुना कीजिएगा। ठीक है, यानी 72 × 7 हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पे R और 36, यानी 36 और R हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। ये देखिए गुना में आ गया, ये इधर आएगा तो भाग में नहीं चलेगा नीचे, तो 72 दूना कितना होता है, 36 होता है। तो ये 72 दूना 36 और 7, ठीक है, और R हो गया। तो अब 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14, जो R का मान कितना हो गया, यानी R का मान से 14 हो गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो इसी तरीका से आपको बनाना है। जो ये यदि एक वृत्त का परिमाप इतना दे, यहाँ पर कुछ भी मान बदल सकता है, तो इसकी त्रिज्या दे, तो इसी तरीका से ये सूत्र होता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो ये रट जाइए, क्योंकि डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में ये सूत्र भी पूछ सकता है कि अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र कितना होता है, और 4 गो ऑप्शन दे देगा। इसका सूत्र होता है R × पाई + 2 होता है। ये 5
नंबर भी क्वेश्चन बुझा गया होगा। चलिए अब देखिए इस चैप्टर से यानी देखिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से यानी ये 5 गो क्वेश्चन है जो आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, जो आपके डायरेक्ट हर साल बोर्ड एग्जाम में यही 5 क्वेश्चन पूछता है और आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। बस ये 5 क्वेश्चन को किसी भी हाल में इस चैप्टर से तैयार कर लेना है तो कर लेना है। चलिए ये और अगला चैप्टर है कि वृत्त यानी सर्कल। तो चलिए इसमें भी जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे ना सभी बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। देखिए ये वृत्त होता है कि पूरा वृत्त होता है तो अर्ध का पूछा है, यानी अर्ध पूछा है यानी आधा इस तरह पूछा है। ठीक है, ये पूरा वृत्त का कोण कितना होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आधा जब इसको काट दिए तो कितना होगा 180 डिग्री हो जाए होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, इसमें कोई माथापेची नहीं करना है। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की यानी स्पर्श रेखा की संख्या होती है, जैसे कि ये वृत्त है और किसी वृत्त पर खींची गई बाह्य बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, इसे खींची गई और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है यानी संख्या कितनी होती है। तो यहाँ से भी एक बिंदु से खींच सकते हैं या यहाँ पर बिंदु रहेगा तो यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे बिंदु रहेगा तो यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं। एक बिंदु बोला किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर यानी 2 तरह से हम खींच सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी होगा 2 गो वृत्त का, यानी किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींच हम 2 गो रेखा खींच सकते हैं। चलिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए किसी वृत्त का कहा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जैसे कि ये वृत्त हो गया और सबसे बड़ी जीवा ऐसे जो रहेगा इसको क्या बोलते हैं, उसको व्यास बोलते हैं यानी डी बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए डायरेक्ट आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर वाइज है, किसी भी हाल में चैप्टर वाइज ये सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है तो कर लेना है। 9 गो जो चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जितना इसमें करा दे रहे हैं ना उतना करके जाते हैं ना, तो एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इधर उधर से नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, यानी मन से ये सभी वीडियो को आपको देख कर जाना है और सभी वीडियो को एक दिन में भी आप देख सकते हैं। ये बहुत कम समय का है, एक वीडियो में 3 गो आपको चैप्टर खत्म किए हैं और ये सभी चैप्टर में शुरू में बोले हैं कि अगर थोड़ा मोड़ा भी दिक्कत भी होगा ना तो अब ये सारा दिक्कत आपको खत्म भी हो जा रहा है। देखिए ये तीसरा का क्वेश्चन बुझा गया। आप चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक बिंदु Q से क्या है, यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q बिंदु से दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए करना क्या है, यहाँ के एक बिंदु Q से एक बिंदु यहाँ पे Q है। ठीक है, मान लिया यहाँ पे Q से एक वृत्त पर, यहाँ पर भी एक वृत्त है, यहाँ पे क्या है एक वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई यानी यहाँ जो बिंदु है ना इसको स्पर्श इस तरह कर रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, इसका लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है तथा Q के फिर इसी से कह रहा है Q केंद्र की दूरी है, यहाँ पे जो बिंदु है ना इसे केंद्र की दूरी बोल रहा है। तो बताइए इसका दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है तो इसका मान 25 सेंटीमीटर दिया है, तो पूछ रहा है कि त्रिज्या के मान ज्ञात करें। जो यहाँ से जो कोण बनेगा ना इसका मान पूछ रहा है कि कितना होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए ये इस तरह फिगर ये बन सकता है, जैसे कि मानिए कि इस तरह ऐसे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो देखिए ये वाला जो मान होगा ना, ये वाला देखिए ये वाला ऐसे जो मान है ना यहाँ पे ये इधर वाला हो जाएगा और ये इधर वाला हो जाएगा। जैसे कि आपको ये फिगर नहीं समझ में आया होगा तो देखिए फिर यहाँ पे हम बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मान होगा ना जैसे कि ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Q बिंदु है और यहाँ पे जो मान रहेगा जैसे कि ये तिरछा आएगा, कैसे आएगा ये तिरछा आएगा। ठीक है, यहीं पे मान है, जैसे कि यहाँ पे Q बिंदु मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ऐसे तिरछा बनाइएगा। ठीक है, ऐसे आप तिरछा बनाइएगा। ठीक है, तो इसका मान हुआ जैसे कि ये जो मान है ना यानी इसी का मान पूछा है, यहाँ पे जो मान है ना इसी का मान यहाँ पे पूछा है, जो इसका मान 25 हो जाएगा, ये जो है ना ये 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, इसका मान पूछा है। तो बहुत सिंपल है, 25 का स्क्वायर ऐसे कर दीजिएगा और 24 का स्क्वायर कर दीजिएगा और इसको घटा लीजिएगा तो इसका आंसर बिल्कुल आपके चलाएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि 4 का आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी में मान लीजिए कि इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी नॉन होगा। बताइएगा इसका आंसर कमेंट में, सबका कमेंट देखेंगे। ठीक है, यानी 4 लिखना है और बताना है कि इसका आंसर 7 आया कि यहाँ पे 12 आया कि 15 आया कि यहाँ पे कोई नहीं आया, जरूर आपको इस वीडियो कमेंट में बताना है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा, कैसे कि यहाँ पे वृत्त है। ठीक है, यानी किसी वृत्त के व्यास से, यहाँ पे व्यास होता है, व्यास से दोनों किनारे पर खींची गई स्पर्श रेखा की होती है, यानी समानांतर
समानांतर होता है। क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे वृत्त है, इसको जब भी ऐसे रेखा खिंचाइएगा ना तो ये दोनों हमेशा समानांतर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए ये 5 को क्वेश्चन हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी क्या है कि सभी वृत्त हैं, सभी जो वृत्त होते हैं ना कि समरूप होता है। कैसा होता है, सभी वृत्त हमेशा हमेशा समरूप होता है। इसको आपको किसी भी हाल में याद कर जाना है कि सभी वृत्त कैसे होते हैं, कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, ये टेढ़ा मेरा नहीं बनता हमेशा, जब बनेगा जब ये गोले बनेगा। देखिए वृत्त के केंद्र पर बाना कोण होता है 360 डिग्री होता है। कैसे होता है, तो देखिए ये मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, एक यहाँ पे रेखा है, तो जब इसको यहाँ पे करेंगे तो इसका यानी अर्धवृत्त बनाना, यह आधा बनाना इस तरह, तो इसका मान 180 डिग्री होता है। फिर यहाँ पे जब हम एथी कर देंगे, यहाँ पे इसको मिला देंगे, यानी इसका मान 180 या फिर इसका मान 180 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। लेकिन ये सवाल पूछा है कि वृत्त के केंद्र पर बाना कौन होता है। जो ये वृत्त ये पूरा बनाना, यहाँ पे ये जो वृत्त बनाना लौक रहा है ना, आपको बिल्कुल लौक रहा होगा, तो यहाँ पे जो कोण होगा इसका मान पूछ रहा है। तो ये यही कोण से ना सारा ये सारा ये ऐसे वृत्त यहाँ पे बन रहा है, यानी सारा ये मान यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मान 360 डिग्री होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए इस वीडियो में 2 चैप्टर से आपको सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो अगर कवर ये दोनों चैप्टर से कर लेते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इधर उधर से नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और देखिए इसमें कम बताने का रीजन क्या है, यानी 2 चैप्टर लाने का रीजन क्या है, ये जितना आप यहाँ पे 9 चैप्टर है ना अभी तक आप तैयार नहीं किए हैं, तो आज अभी किसी भी हाल में 9 चैप्टर को तैयार कर लेना है, यानी सभी 9 चैप्टर का वीडियो देख लेना है तो देख लेना है। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा जो आपका पूरा बुक का खत्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। अब बचा यानी अगर इतना ही वीडियो अगर आप देख कर जाते हैं तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से छपने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।